नमस्कार, न्यूज नेटवर्क इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं परमजीत कौर। जगह जगह अवैध अतिक्रमण देखने को मिलता है, चाहे वो रोड पे हो, चाहे वो सोसाइटियों में हो, चाहे वो कहीं भी हो। अवैध कब्जों पर, अवैध अतिक्रमण पर, एक्रोचमेंट पर अब हाई कोर्ट ने रुख ले लिया है। अब सोसाइटियों पर चलेगा बुलडोजर, क्योंकि हाई कोर्ट ने एमसीडी को दे दी है पावर। आपको पता होगा जगह जगह एंक्रोचमेंट के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, जहाँ लोग अपनी ही सोसाइटीज के अंदर अतिक्रमण कर लेते हैं। तो चलिए कुछ सोसाइटी वालों से जुड़ के जानती हूँ, क्या हाई कोर्ट के इस फैसले से वो लोग कितने खुश हैं या क्या उनको लगता है इस फैसले से कुछ बदलाव आएंगे। आपने सुना होगा हाई कोर्ट से फैसला आ गया, एमसीडी को पावर दे दी है जो एंक्रोचमेंट हो रही है उसको हटाने की। खुश हैं इस फैसले से? फर्स्ट ऑफ ऑल परम, मैं आपकी टीम का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इस मुद्दे को जो है महत्वपूर्ण समझा और इसको आपने मीडिया में और बाकी संस्थाओं से आप इसके बारे में इंटरव्यू करके लोगों में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। पहले तो आप लोगों का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा जो है, यस, देखिए, इसमें खुश या नाखुश होने वाली कोई बात नहीं है, मैं फ्रेंकली बताऊं आपको, क्योंकि कोर्ट ने जो फैसला दिया है एक्चुअली में उससे पहले वहाँ पर डीडीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि डीडीए नक्शा पास करता है किसी भी हाउसिंग सोसाइटी का। वो डीडीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई आप वहाँ पर जाइए और वहाँ पर जाकर के उसको, जहाँ भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको जाकर के आप रोकिए आप उसको। तो अब डीडीए नहीं कर पा रही और डीडीए ने हाथ खड़े कर दिए, तो अब एमसीडी ने स्टेप इन किया है। लेकिन अभी हमें पता लगा कि एमसीडी के भी हाथ बंधे हुए हैं। एमसीडी भी कोर्ट में जा रही है ये कहने के लिए कि हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जो है वो मैनेजमेंट कमेटी, या अगर डीडीए पॉकेट है तो उसमें आरडब्ल्यूए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अभी हमें समझना होगा। और द्वारका फोरम की तरफ से जो है हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने समझी इस वर्डिक्ट आने के बाद कि पब्लिक में इस चीज़ की अवेयरनेस जाए। द होल आइडिया इज़ कि अल्टीमेटली अगर हम देखें इसके अंदर टोटल 3 पार्टीज होती हैं। एक तो वो जो इलीगल कंस्ट्रक्शन करता है अपने अपार्टमेंट में, दूसरी पार्टी वो है जैसे कि उस सोसाइटी की या उस डीडीए पॉकेट की आरडब्ल्यूए या मैनेजमेंट कमेटी है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस एरिया में या तो डीडीए या एमसीडी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जब कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर रहा होता है उस समय ये एक्शन नहीं लिया जाता। एक्शन लिया जाता है तब जब ये चीज़ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन बन जाती है, लोगों को इनकन्वीनियंस होती है, तब लोग इधर उधर भागते हैं और उस समय फिर डीडीए वाले आकर के, जिसने ये इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाई है, उससे ये जाकर के डबल प्रेशर डालते हैं उसके ऊपर। सर अभी आप द्वारका तो पूरा ही अपार्टमेंट्स का ही बना हुआ है, काफ़ी पोश भी माना जाता है। वैसे बड़े बड़े अपार्टमेंट्स के अंदर जो अनऑथोराइज जो कर रहे हैं, लोग खुद बना रहे हैं कुछ, इसको लेके आपका क्या कहना है? इसके लिए जिम्मेवार कौन? इसके लिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा अपने द्वारका के निवासियों को कि देखिए, आप लोग भी अपना ज़मीर को देखिए और अपने आप को टटोलिए कि यदि हमारी जो जगह हमें एलोकेट हुई है ऑफिशियल तरीके से, हमें उसी में ही रहना चाहिए। हमें उस दायरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए। हाँ, यदि कोई ऑफिशियल इसकी परमिशन मिल रही है हमारे को एक्सटेंशन की, तो तब भी हमारे को उसके बारे में डबल सोचना चाहिए। जैसे कि आजकल एफएआर एक्सटेंशन का बहुत चल रहा है, तो उसके लिए भी डबल 2-3 तरीके से वो सोचें कि भाई हमें चाहिए या नहीं चाहिए, तब एफएआर एक्सटेंशन में जाएं ये लोग। सर कभी ऐसा हुआ है कि सोसाइटीज में इस तरह से कंस्ट्रक्शन हुआ हो अनऑथोराइज तरीके से और कोई एक्शन लिया गया हो किसी की तरफ से, चाहे डीडीए हो, चाहे कोई भी हो, चाहे एमसीडी क्यों ना हो? हाँ, इसके बारे में जैसे द्वारका जो है आज की डेट में डीडीए के जुडिस्ट्रिक्शन में आता है। तो हमें याद है 3-4 सोसाइटीज़ में आज से 2 साल पहले डीडीए ने एक डिमोलिशन ड्राइव अरेंज किया था। उसमें दिल्ली पुलिस के लोग भी आए थे, लेकिन क्योंकि वो स्ट्रक्चर अनऑथराइज स्ट्रक्चर सारा बना हुआ है और किसी किसी सोसाइटीज़ में आरडब्ल्यू पॉकेट में यदि वो लोग उस स्ट्रक्चर को हिलाते हैं तो उसके जो बना हुआ स्ट्रक्चर है पक्का, उसकी रीज़न से जो नीचे वाली उसकी जो फ्लैट्स हैं उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। तो इसीलिए वहाँ के निवासियों ने सब ने उसको जो है रिएक्शन दिया उसके ऊपर और उसको मना किया गया कि भाई नहीं, अभी हम ये डिमोलिशन ड्राइव नहीं करने देंगे। लेकिन इसी मुद्दे पे हम ये कहना चाहते हैं कि इन अधिकारियों को जब ये चीज़ कंस्ट्रक्ट होनी शुरू होती है, जब कोई भी हम जैसा व्यक्ति अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करता है, उस समय आकर के पकड़ना चाहिए और उस समय उस काम को रुकवा देना चाहिए।
मैम आप क्या कहेंगी, द्वारका फोरम की मेंबर हैं आप, काफ़ी अवेयरनेस फैलाती हैं हर जगह, तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? या तो हाई कोर्ट का ये फैसला आपको सही लग रहा है कि एमसीडी को कुछ तो पावर मिली है? नहीं, फैसला तो सही है, नो डाउट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसा अनिल जी ने सारी बातें बताई, तो फैसला सही है, सरकार डिसीजन लेती है, कंसर्न डिपार्टमेंट भी उसके लिए अगर उचित कदम उठाए तो ये समस्या बढ़नी नहीं चाहिए। लेकिन हकीकत में होता क्या है कि जब हम ये आवाज़ उठाते हैं, अभी जैसे कि इन्होंने अनिल जी कहा कि आरडब्ल्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आरडब्ल्यू जब किसी अनऑथराइज्ड जो कॉमन एरिया में कवरेज हो जाती है, उसके खिलाफ अगर आवाज़ उठाती है, कंप्लेन करती है, तो डीडीए हो या एमसीडी हो, वो प्रॉपर एक्शन नहीं ले पाते हैं। वो आते हैं, मुआवजा वहाँ पर मुआयना करते हैं, देखते हैं, इंस्पेक्शन करके चले जाते हैं और अपने लेवल से वो काम करते हैं, जो कि फ्रूटफुल नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में होती क्या है कि एमसी मेंबर्स और जो कंसर्न रेसिडेंट है जिसके खिलाफ कंप्लेन किया गया है, उनके बीच एक दुश्मनी वाली स्थिति पैदा हो जाती है, आपसी रिलेशनशिप टॉक्सिक होता है। तो इस तरह से हम कोई भी डिसीजन लेने में फिर हमें भी झेप होती है, तब तक जब तक कि डिपार्टमेंट प्रॉम्प्ट और एक्टिव ना हो, ठीक है ना। तो हाई कोर्ट का डिसीजन है और उस डिसीजन पर अमल करना चाहिए, प्रॉपर अमल करना चाहिए। डीडीओ हो, एमसीडी हो, जिनको भी अथॉरिटी दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो करें। और स्टार्टिंग में ही, जैसा कि अनिल जी ने बताया कि स्टार्टिंग में ही इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी रेसिडेंट अगर उसमें काफ़ी पैसे इन्वेस्ट कर देता है, उसके बाद आप उसके पास आते हो, तो वो काफ़ी पेनफुल होता है। और ऑब्वियसली है कि वो किसी भी तरह से ताम दाम दंड भेद किसी भी तरह से उसको रोकना चाहेगा। तो इस तरह से ये नहीं हो पाएगा, ये मतलब इसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। मैम आपको क्या लगता है इस तरीके के जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होते हैं, अतिक्रमण होता है, इंक्रोचमेंट कह लें, इसके लिए पहली जिम्मेवारी किसकी है कि वो इस काम को रोके? देखो, सबसे पहली जिम्मेवारी तो हम जैसे नागरिकों की ही है, सबसे पहली जिम्मेवारी। क्योंकि जब हम नागरिक रिस्पॉन्सिबल होंगे, हम अपने जैसे कि हम अपने ज़मीर को जिंदा रखेंगे, हमें जो जगह मिला है उसी में रहें। हमें पता है कि हमने 2 BHK लिया है ना, हम डीडीए पॉकेट में रहते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमें इसमें ही गुजारा करना है, ठीक है। हम अनावश्यक फैलने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहली जिम्मेवारी नागरिक की है और उसे हमें समझना होगा। तो आपने सुना कि कैसे इन्होंने बताया, द्वारका फोरम टीम के जो है ये मेंबर थे, और हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद एक नागरिक की पहली जिम्मेवारी बनती है कि वो जितना मिला है उतने में रहें।